नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड रीडिंग भी अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड अगर नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ जिन्हें भी आ रही हों, एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। रोल रिवर्स भी हो सकता है, खुले दिमाग से देखिए, क्योंकि वाइस वर्सा एनर्जीज भी होती हैं। तो देखो, हर किसी के साथ में फुली रेजोनेट नहीं हो सकती हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। देखो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पछतावा, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस आपकी बहुत हाई हैं इन सब चीज़ों में कहूँगी, या सामने वाला आप पे बहुत कुछ एलिगेशंस लगाता है, पैसे नहीं हो ऐसे, तो उन सब चीज़ों को रिगार्डिंग आप मेजर कुछ डिसीजन ना ले लें। सोच समझ के, भावनाओं में बह के अपने आप को चोट ना करें। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें। एंड देखो, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, तो आप हर वक्त रॉन्ग ही हो, अपने आप को कहूँगी लो फील मत करो, खुद को रॉन्ग जज मत करें। आप अगर करेक्ट हो तो बस अपनी जो भी भावनाएं हैं करेक्ट करके करते रहिए। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, एलिगेशंस लगाएंगे ही, तो गिल्टी में कुछ भी डिसीजन गलत ना लें या ओवर थिंकिंग ना करें। चलिए देखती हूँ आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जीज क्या हैं। देखो, आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि एक ही टाइम पे कई ऐसी चीज़ें आपके सामने ज़िंदगी में पड़ाव है कि आपको ये भी चीज़ें एट अ टाइम आ गई हैं, वो भी चीज़ें आ गई हैं, तो आप क्या करोगे वहाँ पे? कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो कि फ़िलहाल आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज या और कुछ फैमिली में मेम्बर्स हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए सडन आ चुकी हैं, जिसके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू रिश्ते के रिगार्डिंग चीज़ें बातें आ रही हैं ज़िंदगी में। भाई, तो मैं प्रोग्रेस किस तरफ में करूँ? तो फिलहाल आपकी सिचुएशन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं एंड एट अ टाइम एक ही समय में कई चीज़ें आ गई हैं। ऑल्दो कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कहूँगी स्ट्रॉन्ग करके रखे हो एंड बहुत ही बैलेंस कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें जब अगर हिडन, कुछ सीक्रेट चीज़ें अगर पर्सन जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनके रिलेटेड कुछ अगर बातें आपको पता चलती हैं तो कहूँगी वो फिर दिल दुखता है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कड़वाहट, या कहूँगी पता नहीं क्यों आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, कहते हैं किसी चीज़ों को कट ऑफ करना, भाई ये चीज़ें हुई हैं तो कट करना है, गुस्से में भी हो, पर्सन से बहुत प्यार करते हो, फैमिली वाइज बहुत प्यार है, लव है, बच्चे हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार। देखो, प्यार आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चोट खा गई हैं फ़िलहाल, एंड इस वजह से एक न्यू इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो या न्यू फेज़ में आप कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल बहुत सारी इल्यूजन्स है, बहुत सारी डर है, एंड उससे आप पार होना चाहते हो, निकलना चाहते हो। आपको कभी कभी लगता है कि भाई जिनसे मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ या करती हूँ, चाहे जेंडर, चाहे आप जो भी हैं, कहीं वो भी मुझे कोई चीट तो नहीं कर रहा है, या वो एक्चुअली करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए उस पर्सन के साथ में। तो कई चीज़ों की कहूँगी आपको फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भी इसीलिए आता है आपको, एंड खुद को स्ट्रॉन्ग भी करते हो, पर्सन से प्यार भी करते हैं, बट कभी कभी लगता है कि दिस इज़ फॉल्स लव। शायद मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे रॉन्ग या अलग वे में सोचता है या हल्के में लेता है। तो ये सब चीज़ों की कहूँगी आपकी सोच है। कभी कभी कहूँगी एक अगर न्यू किसी के साथ में रिलेशनशिप में आपका अगर आ रहा है, या कहूँगी फैमिली वाइज कुछ अगर फोर्स होती है, तो आप प्रेजेंट पर्सन के साथ में भी कहूँगी आपको डिसकंटिन्यूसी लगती है एंड फॉल्स लव कभी कभी लगने लगता है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन जो भी हैं, जिनके बारे में आपको जाननी है, उनकी कहूँगी नेम को मन में लाएं, दोहराएं। देखती हूँ आपके पर्सन, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, वो आपको लेके क्या सोचते हैं।
देखो यहाँ पे अगर कहूँ, उनकी अगर सोच की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी मेडिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं वो, काफ़ी प्रैक्टिकल सोच में फ़िलहाल अभी जी रहे हैं। एंड अब कहते हैं ना कि इनकी अगर कहूँ तो ये अभी इनको जो करेक्ट लग रहा है ना, उस वे में अपने आप को फोकस्ड कर रहे हैं। अगर करियर है या जो भी चीज़ है, या मतलब अपने परिवार है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। देयर इज़ अ सो सिमिलर कार्ड्स। देखो इनकी अगर कहूँ तो इन्होंने शायद ब्लॉकेज सी क्रिएट करके रखी है, या अपने आप को इतनी कंट्रोल करके रखते हैं कि ये आप इनसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। यहाँ पे अगर कहूँ, इनकी अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्हें लगता है कि ही और शी इज़ ऑलवेज करेक्ट, एंड इनसे कुछ मिस्टेक्स नहीं होती है। एंड देखो इनको शायद ऐसा दिखाते भी हैं कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो सकता है कि कई नए लोगों के साथ में भी अपने रिलेशनशिप को बिगिन करते हैं, एंड इन्वॉल्व रखते हैं अपने आप को आसपास के इंसान के साथ में, बट इनको लगता है कहीं कुछ गलत नहीं है। इनकी अगर सोच में कहूँ तो स्टक भी होते हैं, ऑल्दो बिकॉज प्यार है, सो समझते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं कभी कभी जज भी करता है इंसान, तो इन एक्शंस वाइज कहूँ कि समझते हैं, तो उस वे में आपकी तरफ में बढ़ते नहीं हैं या आपको फेस नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर कहूँगी ये पर्सन मतलब आप अगर इनके सामने अपियर होते हो या आप टेक्स्ट कॉल करते हो, तो आई थिंक ये बात करते हैं थोड़ी बहुत जिनकी, या दिखाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रहना है तो रहो रिश्ते में, मतलब मेरी तरफ से कोई वैसा रिश्ता नहीं है, बट इनको फ़र्क पड़ता है। देखो कहना ज़बान से अलग बात है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। एंड एक्शन वाइज जब ये सोचते हैं ना, तो आई थिंक फेस नहीं करना चाहते, तभी कहूँगी कटे कटे से। यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज है, ये कहूँगी आपसे थोड़े से कटे कटे से, एंड सेल्फ अपनी एनर्जीज में ज़्यादा, अपने लाइफ में इन्वॉल्वमेंट, अर्निंग, ये सब में अपने आप को इंगेज करके रखते हैं, या न्यू पर्सन के साथ में डील करते हैं, उनके साथ में चैटिंग। देखो इनकी अगर प्रेजेंस में कहूँ तो सोशल मीडिया कनेक्शंस भी आ रही है। इट मीन्स कि सोशल मीडिया के थ्रू से ये नए नए लोगों से भी हो सकता है चैट करें, या फेसबुक, इन सब चीज़ों से भी आ रही हैं। तो इनके लाइफ में कहूँगी न्यू बिगिन वाली फेज़ है, या शायद आपसे दूर होने के लिए सब चीज़ें करते हैं पर्सन। यहाँ पे ब्लॉकेज है, आपने अगर पास्ट में इनको बहुत हेल्प भी किया है, मनी वाइज बहुत कुछ किया है, तो अभी इन्हें समझ तो है कि यहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, अब वो रफ्तार नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो इसलिए कहूँगी अब सेल्फिश अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं पर्सन। एंड सेपरेशन भी नहीं चाहते हैं कि ये जो चल रहा है ना, या आप इनके पास में बार बार आते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो ये चीज़ें रिपीटेडली चलते रहे, ऐसी बाउंड्रीज जो ये चीज़ें एक सीमाएं इन्होंने बांधी है, तो ये मतलब आप इनके लिए हर चीज़ करते रहो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको, जब भी आप इनसे कम्युनिकेट करोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नए रिश्ते में जा चुका हूँ, या ढूंढ रहा हूँ, या मेरे ज़िंदगी में न्यू चीज़ें हैं, मैं आपकी तरफ नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं इनकी नहीं है वो सोच। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। एम्परर, द मून, ये इनका कहूँगी एक इल्यूजन्स हैं जो शायद अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, एंड ये गलत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप जितना भी समझाओगे फिलहाल ये पर्सन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये इतने सारे लोगों से डील करते हैं, या कहूँगी कोई एक ऐसा कॉमन पर्सन भी है जो शायद आपके खिलाफ इन्हें भड़काता भी है। द मून कहूँगी डार्कन वाली फेस दिखती है, तो कोई थर्ड भी हो सकता है इन्वॉल्व, जिसकी वजह से ये सेपरेशंस, कहूँगी यहाँ पे पर्सन आपसे शायद बहुत मिनिमम बात, मैं ये नहीं कहूँगी कि बात नहीं होती है, लेकिन बहुत मिनिमम, या इग्नोर, या ऐसे एक्ट करते हैं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है करो, या आपको जो करना है करो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं तो यही ऐसे ही करूँगा जो करना है। देखते हैं सिचुएशंस को क्लेरिफाई करके। देखो आपकी अगर कहूँ, चूँकि एम्परर की एनर्जीज़ हैं, एंड
आप में वो पोटेंशियल्स तो हैं, सब कुछ है, लेकिन कहूँगी एक ज़िद में कुछ चीज़ें मिस्टेक्स ना करें। एंड आप हमेशा कहते हैं ना कि एक गिल्ट में, या सामने वाला ऐसा कुछ कहता है तो आप अपने आप को ही रॉन्ग सोचने लगो, ये चीज़ें ना करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न है, या लॉट ऑफ मिस्टेक कहूँगी ये पर्सन भी कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने आप को रॉन्ग जज करना बंद करें। एंड देयर इज़ अ कहूँगी खुशियाँ अबंडेंस हैं। एंड चूँकि एक हाई प्रेस्टिज मैनिफेस्ट करो उसी चीज़ों को। इधर देखते हैं क्या है, ये क्या करेंगे। जितना भी समझा लो, जितना भी कर लो, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो अगेन मून, क्या बोलूँ, मून के क्लेरिफिकेशन में भी मून की ही कार्ड है। इट मीन्स कि भर भर के कहते हैं ना, दिमाग में चीज़ें ऐसी धंसी हुई है कि वो हटाना बड़ा मुश्किल है। एंड अगर इनके पास में उस वे में बहुत चीज़ें क्लियर करने के लिए भी जाओगे तो वो भी क्लियर नहीं कर पाओगे। फिलहाल की एनर्जीज तो यही कहूँगी, नहीं क्लियर कर पाओगे, बहुत कुछ करते हुए भी नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशंस हो तो अपने आप को कहीं ना कहीं आप भी बैलेंस करो, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो। द हाई प्रेस्टिस की एनर्जीज हैं, अपने आप को करेक्ट करो, अपने अपनी सिचुएशन को थोड़ा, हर वक्त बैक करना, हमेशा उसकी तरफ में जाना या उसके लिए ही सोचना, ये भी रॉन्ग है। 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ हो सकता है कि विद इन 2 मंथ्स में कुछ चीज़ें, इट्स अ हाई टाइम, कुछ चीज़ें हो सकता है कि इन्हें रियलाइज़ हो, या जिस चीज़ को ये कर रहे हैं फिलहाल, देखो ये कई सारी गलतियाँ भी कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो गलतियाँ कर रहे हैं जो शायद आप अभी इन्हें फील नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद इन्हें रियलाइज़ हो। तो आपकी अगर कहूँगी एज अ गाइडेंस, जितना मैं कार्ड से समझ पा रही हूँ कि आप अपने आप को फ़िलहाल कंट्रोल करें, अपने आप को बूस्ट अप करो, उतना ज़्यादा मत सोचो आप, ठीक है। यहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं एक न्यू फेज़ में जाने की, या किसी न्यू पर्सन के साथ में इनकी लव वेल फेज़ की अगर शुरुआत होने जा रही है, या हो रही है, या बातें कर रहे हैं, इस वजह से आपके साथ में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो अपने आप को कंट्रोल करो। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो तो ये चीज़ें, सिचुएशंस चेंज हो। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, देखो ये एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, बट अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।